नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। करीब एक साल पहले कांग्रेस के एक नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सार्वजनिक सभा में कहा था, अगर मुझे फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो मैं कांग्रेस आला कमान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यह कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर मुझे फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो मैं आला कमान यानी दिल्ली में बैठे आला कमान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन सिद्धू की यह जो मनोकामना थी कांग्रेस आला कमान की ईंट से ईंट बजाने की, यह पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जनता ने पंजाब में कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा दी। कांग्रेस का किला ढहा दिया जनता ने। जब वो किला ही ढह गया, ईंट बची ही नहीं, तो ईंट से ईंट कौन ढहाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अपनी इच्छा जताई थी वो अब राजस्थान के विधायकों ने पूरी कर दी है, कांग्रेस आला कमान की ईंट से ईंट बजाकर। और वो भी किसके नेतृत्व में? वो भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में। वो अशोक गहलोत जो कांग्रेस के कल तक कांग्रेस के सबसे गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त सहयोगी माने जा रहे थे, गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त व्यक्ति माने जा रहे थे। इतने विश्वस्त कि गांधी परिवार ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उनको सौंपने की लगभग तैयारी कर ली थी। 1971 से जो अशोक गहलोत कांग्रेस में हैं, गांधी परिवार की लगातार जो है सेवा करते रहे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली में बैठे आला कमान यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की ईंट से ईंट बजा दी है। 2 दिन से ड्रामा चल रहा है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस मुद्दे पर जो इस पूरी खबर पर जो अपडेट है आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी भी सिलसिला जारी है। क्या कुछ चल रहा है आपको अपडेट बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या किस किस तरह की बयानबाजी चल रही है इसमें और क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले अपडेट देखिए इस वक्त का, इस बड़ी खबर को लेकर के जो अपडेट है वो क्या है। अपडेट यह है, बागी वर्सेस आला कमान, सोनिया गांधी को राजस्थान कांग्रेस में हुई बगावत की पूरी रिपोर्ट दे दी गई है। पूरी रिपोर्ट, सोनिया गांधी को राजस्थान कांग्रेस में जो बगावत हुई उसकी पूरी रिपोर्ट दे दी गई। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने अपने विश्वस्त सहयोगियों से कहा कि अशोक गहलोत से यह उम्मीद नहीं थी, अशोक गहलोत से यह उम्मीद नहीं थी, यह सोनिया गांधी ने कहा, ऐसा बताया जा रहा है। इस बीच राजस्थान सरकार में मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सचिन पायलट पर एक बार फिर और अजय माकन पर भी साथ में हमला बोला है। शांति कुमार धारीवाल ने कहा अजय माकन पक्षपात कर रहे हैं, सोनिया गांधी की तरफ से भेजा गया आला कमान की तरफ से, तो अजय माकन पर ही आरोप लगा दिया कि अजय माकन पक्षपात कर रहे हैं। माकन पहले भी सचिन पायलट के पक्ष में काम करते रहे हैं। धारीवाल ने कहा गद्दारी करने वालों, यानी सचिन पायलट की तरफ इशारा है, गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जाए, यह राजस्थान के विधायक कतई स्वीकार नहीं करेंगे। धारीवाल ने कहा, साफ तौर पर ऐलान कर दिया। और इसके साथ साथ एक और कांग्रेस के विधायक का, उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने भी कहा सचिन पायलट पर एक तरह से हमला करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग गद्दारी पार्टी से कर रहे थे, जो पैसों में बिक रहे थे, उनका नेतृत्व हरगिज स्वीकार नहीं। ये एक और विधायक का वीडियो जो है इस बीच वायरल हो गया है। और आप जानते हैं कि यह पूरा मामला 2 दिन से चल रहा है, 2 दिन से राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। और इस ड्रामे में दरअसल जो कांग्रेस के विधायक, जो अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं, कांग्रेस का आला कमान यानी दिल्ली में बैठे सोनिया गांधी, राहुल या फिर प्रियंका, ये दरअसल चाहते थे कि अशोक गहलोत इस्तीफा दे दें और सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंप दी जाए। लेकिन ऐसा करने से कांग्रेस के विधायकों ने साफ इनकार कर दिया। 102 में से करीब 90 विधायक बताए जा रहे हैं जो अशोक गहलोत के साथ हैं, उन्होंने इस्तीफा देने की तैयारी कर ली। ये बड़ी खबर कल आ रही थी। और ये जो विधायक थे इस्तीफा देने के लिए तैयार थे और साथ साथ इन्होंने 3 अपनी शर्तें, आप सोचिए, कांग्रेस आला कमान ने अजय माकन को भेजा, उनसे विधायक मिलने के लिए तैयार नहीं, पैरेलल मीटिंग कर लेते हैं विधायक, यानी सोनिया गांधी जिनको भेजती हैं उनको दरकिनार करके कांग्रेस के विधायक अलग से मीटिंग कर लेते हैं। उस मीटिंग में जो है कई तरह की धमकियां भरी ऐलान किए जाते हैं, आला कमान को चेहरा दिखाया जाता है उस मीटिंग में। और इतना ही नहीं, ये विधायक सीधा सीधा आला कमान को अपनी 3 शर्तें दे देते हैं, यानी जाकर सोनिया जी को बता दो कि ये हमारी 3 शर्तें हैं और ये अगर नहीं मानी गई
तो राजस्थान में ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या शर्तें रखी, ये अजय माकन ने खुद मीडिया को बताया, ये सुनिए। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा, आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो सोचिए कि दिल्ली से सोनिया गांधी के दूत बनकर अजय माकन जा रहे हैं और कांग्रेस के विधायक अजय माकन को अपनी शर्तें डिक्टेट कर रहे हैं कि हमारी ये शर्तें हैं, ये स्वीकार हो तो ठीक है, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और ईंट से ईंट बजा दी गई। जरा सुनिए विधायक किस तरह के बयान ओपनली दे रहे हैं, किस तरह से आला कमान को जो है आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस के विधायक, ये भी सुनिए जरा। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदें, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदें आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है। इसका एक ही मामला सोच था कि पहले अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो, इसके बाद एमएलएस की राय ले लो और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। खून पसीना बहा देंगे, जान दे देंगे अपनी, लेकिन एक परिवार में क्या 100 से ज्यादा एमएलए, डेमोक्रेसी में तो संख्या बल के आधार पर फैसले होते हैं। वो कह रहे हैं हमारी भावना सुनो। गहलोत साहब ने कहा मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, वो भी हमारी भावना सुने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पार्टी आलाकमान भावना। इसलिए मैं खुद खड़गे साहब और माकन साहब से मिलकर आया। मैं कहा डोटासरा जी आप चलो,
उन्होंने बात की फोन में, वो जान ही नहीं दे रहे किसी को। बोले साहब अध्यक्ष जी क्या, चलो हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हमारी बात सुनो। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो फैसला वोट की गिनती से होता है, तो वोट की गिनती से फैसला कर लो। हमें देखो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई चीजें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब अपने अपने चीजों में लगे हुए हैं। 7 बजे तय हुआ, चीफ विप ने बुलाया, आला कमान का फैसला था, ऑब्जर्वर्स को आना था, सब लोग वहां गए। फिर इसके बावजूद मुख्यमंत्री का भी निवास है, मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता हैं, ये सब कुछ होने के बाद में ये दूसरी मीटिंग कैसे हुई है, उसमें नहीं आती क्या बगावत है? ये बगावत नहीं आती है, ये तो आप भी तय कर लोगे और आला कमान तय कर देगा क्या। तो ये तो आपने सुना कांग्रेस के बागी विधायकों। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि बीजेपी किस तरह से चुटकी ले रही है, क्योंकि राजस्थान में जो विपक्ष में है बीजेपी और कांग्रेस की इस स्थिति को देखकर बीजेपी चुटकी ले रही है। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ। और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई, ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। जो पार्टी और जिस पार्टी के कुछ नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी में पलायन प्रोग्राम चल रहा है, तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ पलायन की के पराक्रम, और उस पराक्रम में जो है वो बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब कई लोग मुझे ये भी कहते सुन रहे हैं कि खुद ही कांग्रेस के कुछ नेता चोर से कह रहे हैं चोरी करो, और मोहल्ले वालों को कह रहे हैं कि जागते रहो। तो खुद कांग्रेस पार्टी अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गई है। तो जो कुछ बचा खुचा है उसको भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और बात करते हैं कि हमें देश हमारे हाथ में दे दो, जो कि खुद अपने पार्टी और अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो देश मांग रहे हैं कि हमें देश जो है वो हमारे हवाले कर दो। देश तो 50 साल आपके हवाले था, आपने ये हशर कर दिया। एक दिन समस्याएं कांग्रेस हो जाएगी और कांग्रेस समस्या हो जाएगी। इनकी भ्रष्ट राजनीति की नींव में अब दीमक लग गई है। देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है, और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है। चाहे गांव, गरीब, महिला, किसान हर तरह से त्रस्त है। तो ये दिल्ली से दौलताबाद का जो ये नाटक बंद करें और वाकई में राजस्थान को राहत देने के लिए असली में त्यागपत्र दे दें। तो आपने देखे राजस्थान के तमाम रंग देखे, रंगीला राजस्थान बोलते हैं, लेकिन इस वक्त बागी रंगीला राजस्थान में करे जो अलग अलग रंग है बगावत के, वो हमने आपको दिखाए और इसी पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। मेरा आज का सवाल आपके सामने है 2 टूक में। आज का मेरा सवाल, गांधी परिवार के विश्वस्त अशोक गहलोत ने खींची कमान, राजस्थान में क्यों हुआ बागी वर्सेस आला कमान? जी हाँ, गांधी परिवार के विश्वस्त अशोक गहलोत ने खींची कमान, राजस्थान में क्यों हुआ बागी वर्सेस आला कमान, ये मेरा सवाल है। और 4 मेहमान मेरे साथ जो हैं जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ संजू जी जुड़ चुके हैं। संजू जी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, संजू वर्मा। मेरे साथ इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के डेवलपमेंट पे बड़ी करीब से पैनी निगाह रखे हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस के नेता है विजय कौशिक जी, और किस गुट के ये तो उनसे पूछेंगे जब चर्चा शुरू होगी, अभी बगावत वाले में है कि आला कमान वाले में। जितेंद्र तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। संजू जी, पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं। भाई, राहुल जी निकले थे भारत जोड़ने के लिए, आपने पीछे से उनकी कांग्रेस तोड़ दी, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? अशोक जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में है, कांग्रेस की बर्बादी तय है।
बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी बात ये, आप एक चीज गौर से देखिए, इनको पता था कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है अक्टूबर 17 के आसपास, तो उसके पहले भारत जोड़ो यानी भारत तोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में इनकी जो भी थोड़ी बहुत संगठनात्मक इनके कार्यकर्ता हैं या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के एडवाइजर्स हैं, क्या किसी ने यह नहीं बताया कि भाई एक बार या तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाए, आप उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव करिए, या तो अध्यक्ष का चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा शुरू कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे लगता है कांग्रेस में पहले ये लोग कूद पड़ते हैं, उसके बाद ये लोग सोचते हैं, पहले ये लोग बोलते हैं, उसके बाद ये लोग सोचते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं, 2020 में हर किसी को पता था अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जबरदस्त एक टक्कर हुई थी और लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे। अशोक गहलोत के खासम खास डॉक्टर सुभाष गर्ग और जो सचिन पायलट के खासम खास वेद प्रकाश सोलंकी, ये दोनों के बीच भी बहुत बड़ा टक्कर हुआ था। और मजे की बात यह है कि 2 साल बीत गए, आज भी वही हाल है। सचिन पायलट के पास नंबर नहीं है, शायद मुश्किल से 19 या 20 विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। अशोक गहलोत के साथ नंबर है, 92 विधायक तो पार्टी तोड़कर भी एक दूसरी पार्टी बनाने को तैयार हैं। यह दबदबा है अशोक गहलोत का। तो इस सारी चीज का समीकरण निकालते हुए मैं 2-3 चीजें 30 सेकंड में कहूंगी। पहली बात तो ये, 2 दिन पहले तक मुझे ये लगता था, मैं कई डिबेट्स में गई, मैंने कहा अशोक गहलोत अगले अध्यक्ष बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं डंके की चोट पर कह रही हूं, अशोक गहलोत ने जिस तरह यह दिखाया कि मैं राजस्थान का बाहुबली हूं, अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष तो कभी नहीं बनेंगे। सोनिया गांधी इनको बनने भी नहीं देगी और मुझे लगता ना इनको इंटरेस्ट है। दूसरी बात, सचिन पायलट भी मुझे नहीं लगता चीफ मिनिस्टर बनेंगे क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। मुझे लगता है जो एक डार्क हॉर्स है सीपी जोशी, याद रखिए सीपी जोशी 2008 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए क्योंकि वो एक वोट से विधायक नहीं बन पाए, वो चुनाव हार गए। और मुझे लगता है जो पंजाब में हुआ वही अभी पंजाब 2.0 राजस्थान में होने जा रहा है। यहां पर अशोक गहलोत यानी अमरिंदर सिंह, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, फिर सीपी जोशी, आपके हरीश रावत या सुनील जाखड़ के साथ उनकी तुलना कर लीजिए। बात इतनी सी है, कांग्रेस में इंप्लोजन, एक विस्फोट हो चुका है। नाराजगी की तो बात ही नहीं है। कल मुझे याद है 10 सेकंड, ये जो प्रताप सिंह खचरियावास हैं, गोविंद राम मेघवाल हैं, इंदिरा मीना है, ये सब अशोक गहलोत के समर्थक हैं। इन्होंने क्या कहा टीवी पर, आपके चैनल पर भी मैं सुन रही थी, इन्होंने कहा हमारे मन में सिर्फ थोड़ी सी नाराजगी है, बगावत नहीं। यदि 100 एमएलए या 92 एमएलए को आप कहते हो हम पार्टी में इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी खड़े करने को तैयार हैं, इसको यदि आप बगावत नहीं कहोगे, सिर्फ नाराजगी कहोगे, तो बगावत की डेफिनेशन बदल दीजिए। ओके, नहीं संजू वर्मा जी ठीक है, मेरा बहुत संक्षेप में आपसे, आपने जो है यहां पर आप वो काम कर रही हैं जो ऋषि जी को करना चाहिए था, जो जितेंद्र जी को करना चाहिए था। आप वो काम करने लगी, विश्लेषण का काम करने लगी। आप मुझे सीधा आप विश्लेषण करने के लिए, और आप मुझे सीधा बताइए बीजेपी का इंटरनल क्या मामला है, बीजेपी क्या कर रही है पर्दे के पीछे से, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ना कि भाई बीजेपी का इसमें कुछ साठगांठ है। अशोक जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पैनल पर इतने वरिष्ठ जाने माने पत्रकार हैं, बीजेपी, आप मुझे सच बताइए बीजेपी को क्या करने की जरूरत है? यहां पर कांग्रेस खुद अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही। जब गोवा में 11 में से 8 इनके विधायक बीजेपी में आ गए तो इन्होंने बीजेपी पर लांछन लगाई। जब कमलनाथ की सरकार गिर गई मध्य प्रदेश में, तब इन्होंने बीजेपी पर लांछन लगाई। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए, सिर्फ 2 सीटें मिली, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगा लगाकर प्रियंका वाड्रा ने चिल्लाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, कुछ नहीं हुआ। तो बीजेपी को आप हर बात में
घसीटना बंद करिए। जो कहते हैं ना, अपने घर की आग पहले बुझाइए। और बीजेपी और मोदी मोदी मोदी, अमित शाह ये करना बंद कर दीजिए। कांग्रेस की ना तो विचारधारा है, ना तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और मेरा मानना है, राजनीति में यदि टॉप लीडरशिप, जो सर्वोच्च नेता है किसी पार्टी के, यदि वो आपको इंस्पायर नहीं करते, आपको मोटिवेट नहीं करते, तो जो हाल अभी राजस्थान कांग्रेस का हुआ है, जो गोवा में पहले हो चुका है, जो मध्य प्रदेश में पहले हो चुका है, वो आगे चल के छत्तीसगढ़ में भी होगा। ओके, ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये संजू वर्मा कह रही हैं ये विस्फोट है, और मतलब ठीक है, नेता आते हैं, नेता जाते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के जो कई नेताओं ने पार्टियां छोड़ी, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए थे, वो वास्तव में जो है कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देंगे कोई कल्पना नहीं कर रहा था। गुलाम नबी आज़ाद जो है इस तरह से जाएंगे, कोई कल्पना नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो हुआ है राजस्थान में, उसकी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस आला कमान जिसको भेजते हैं उससे विधायक मिलने से मना कर दें, उसके ऊपर शर्तें दे दें कि हमारी तो ये शर्तें। ये वास्तव में विस्फोट है क्या? बिल्कुल, मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे मैं सहमत हूं। और वो प्रवक्ता का पत्रकार लग रहे हैं, उन्होंने, उनके पास पूरा इनपुट है। देखिए, पार्टी हाईकमान ने जो डिसीजन लिया उसमें कहीं ना कहीं अनमेच्योरिटी मुझे दिख रही है। जब आप पायलट को उस समय मुख्यमंत्री बना रहे हैं जब उनके साथ 15 से 20 विधायक भी नहीं है, और आप जो आपने देखा होगा अशोक जी, कल 92 विधायकों ने अशोक गहलोत के पक्ष में इस्तीफा दे दिया। तो समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत का विधायक प्लस संगठन में कितना पकड़ है। और गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नो डाउट आज भी प्रभारी को एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का एक भी बयान नहीं आया है, जबकि वो संगठन के वहां के मुखिया हैं। तो आप किस हालात में राजस्थान में डिसीजन लिया, नंबर 1। नंबर 2, प्रभारी अजय माकन के रोल पे भी मुझे आश्चर्य लग रहा है। आप प्रभारी हैं, वहां की विधायकों का क्या राय है, आपने पार्टी आलाकमान को क्यों नहीं बताया? वहां 100 से अधिक विधायक, 92 तो मैं नहीं कहूंगा, 100 से अधिक विधायक गहलोत के साथ हैं। और जब इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, और गहलोत ने कई बार आपको ये इनडायरेक्ट रूप से इंगित कर दिया कि पायलट के अलावा कोई भी, आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम सभी विधायकों को मंजूर है। हम उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं जो मानेसर कांड में मुख्य भूमिका में ये थे, जो स्टेबल सरकार को बीजेपी के साथ मिलकर गिराने की भूमिका में थे, उनको मैं मुख्यमंत्री मंजूर नहीं करूंगा। तो पार्टी हाईकमान को परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अशोक जी, आपको याद होगा 98 में अशोक गहलोत जो है विधायकों का आम राय गहलोत के प्रति नहीं था। परशुराम मदरेना को आगे करके चुनाव लड़ा गया था, और एक तरफ से परशुराम मदरेना करीब करीब उनका नाम तय हो गया था मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन 10 जनपद से ऑब्जर्वर को मैसेज दिया गया कि अशोक गहलोत के नाम पे ही आम सहमति बनाना है। एक दूसरा, भजन लाल के समय आपको याद होगा कि हुड्डा साहब को कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया। तब का 10 जनपद और आज का 10 जनपद में अंतर है। सोनिया गांधी से ये गलती हुई है, और इसमें मैं प्रमुख भूमिका राहुल गांधी को मानता हूं। सोनिया गांधी कहीं न कहीं अशोक गहलोत के डिसीजन के पक्ष में थी। सोनिया गांधी का मानना था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष हो जाते हैं, और ना पायलट ना गहलोत, कोई तीसरा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और अगले चुनाव में पायलट को एडजस्ट किया जाएगा। मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि संडे के दिन को क्यों चुना गया। आप इतने हड़बड़ी में क्यों थे? सबसे बड़ा सवाल है कि जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको ये जवाब देना चाहिए। आप इतने हड़बड़ी में क्यों थे कि आप सैटरडे को डिसीजन लेते हैं कि संडे को ऑब्जर्वर जाएगा और संडे के रात में सब कुछ डिसीजन फाइनल हो जाएगा। कल भी 12 बजे आप देखिए सोनिया गांधी की तरफ से मैसेज आया कि अजय माकन जी आप 1-to-1 विधायकों से बात कीजिए, आज रात ही फाइनल कीजिए। मैं पूछता हूं इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी? और एक स्टेबल सरकार को जिस प्रकार से, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के पदयात्रा का साउथ में कांग्रेस को फायदा मिल रहा था, लेकिन जिस प्रकार से जो राजस्थान एपिसोड हुआ है उससे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जो हवा कांग्रेस बनाने के प्रयास कर रही थी पदयात्रा के माध्यम से, उसको आपने डेल्ट लगाया है। और एक बड़े नेता अशोक गहलोत के रूप में आप खोएंगे। देखिए, मैं अशोक की दो लाइन करके खत्म करना चाहूंगा। सचिन पायलट लोकप्रिय हैं, जनता में लोकप्रिय है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन जब लोकतंत्र में आपके सपोर्ट में विधायक नहीं है, आपके सपोर्ट में संगठन वहां का नहीं है, किस आधार पे पार्टी हाईकमान
मुख्यमंत्री वहां बनाना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ आपने कमिटमेंट कर दिया। ओके ओके, तो इन सभी बिंदुओं को हाईकमान को नजर में रखना चाहिए, तभी जाकर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक। नहीं तो आगे आपको ऐसे हालात कर्नाटका में देखने को मिलेंगे, ऐसे हालात छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। एक बात करके मैं खत्म करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ आपके सामने एग्जाम्पल है अशोक जी, आपको पूर्ण मेजोरिटी मिला, आपने दो बड़े नेताओं को क्यों कंफ्यूजन में रखा कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बनेंगे, 2.5 साल आप बनेंगे, और 2.5 साल के बाद आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। और आज स्थिति छत्तीसगढ़ में देखिए, हर 2 महीने पे विधायक दिल्ली आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2 पावर सेंटर है 10 जनपद में, एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जो डिसीजन है बिल्कुल अनमेच्योर है, एक पत्रकार होने के नाते मैं कहना चाहूंगा। और राहुल गांधी ने अपने डिसीजन से कहीं ना कहीं अपने लीडरशिप पर सवाल उठा। ओके, राहुल गांधी के डिसीजन जो है वो बिल्कुल भी जो है अनमेच्योर है, वो मेच्योर नहीं है, बिल्कुल साफ तौर पर ऋषि जी कह रहे हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि विजय कौशिक जी आप किस तरफ है, आला कमान की तरफ है या फिर जो जनप्रिय नेता हैं उनकी तरफ है? देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात तो आपके कार्यक्रम में जिन भाजपा नेताओं के बयान मैंने सुने और भाजपा प्रवक्ता की जो बातें मैंने सुनी, उससे एक चीज तो सिद्ध हो गई है कि भाजपा नेताओं की आत्मा कांग्रेस में निवास करती है। रहते भाजपा में है लेकिन चिंता कांग्रेस की करते हैं, राहुल गांधी जी को ये खाना चाहिए, राहुल गांधी जी को ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि जिस दिन भाजपा में मोदी जी का और अमित शाह जी का झंडा उनके हाथ में नहीं रहा, उस दिन भाजपा के ये सभी लोग कांग्रेस में आपको दिखाई देंगे। अरे अभी तो आपके नेता कहाँ दिखाई दे रहे हैं बताइए। आप तो मतलब विजय जी कई बार आप 2 टूक को जो है कॉमेडी शो बना देते हो। आप कह रहे हो कि बीजेपी के नेता कांग्रेस, मैं तो कह रहा हूँ आज तो कांग्रेस में कांग्रेस के नेता नहीं दिख रहे। नहीं, अच्छी बात है, भाजपा को एक मौका और मिल जाएगा कि वो मनोरंजन टैक्स थोप सकेगी आपके कार्यक्रम के ऊपर भी। नहीं मुझे आप बताइए, मुझे आप बताइए सीधा सीधा कि भाई राहुल गांधी इस तरह के फैसले क्यों ले रहे हैं, जो फैसले आपके कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं को खत्म कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर बूमरैंग कर रहे हैं। ऐसे जो है बचकाने फैसले राहुल गांधी क्यों ले रहे हैं, क्यों कांग्रेस को डुबाने पे तुले? अशोक जी, राहुल गांधी जी का कोई फैसला नहीं है किसी भी मामले में। पार्टी के चुनाव होने हैं, उसमें पार्टी का जो एक भूमिका है, संगठन की चुनाव की जो कमेटी है वो अपना काम कर रही है, जो पार्टी के और दूसरे हिस्से हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी चुनाव लड़ना चाहते थे और इस मुद्दे पर केरल में उनकी राहुल गांधी जी से बात हुई। राहुल गांधी जी से बात करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव जीतने के बाद एक पद पर रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद ना तो उनको हटाने, जीतने के बाद बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल है कि जीतने से पहले उनको हटाने की हड़बड़ी क्यों थी भाई? नहीं सुनिए ना, जीतने के भाई एक बड़ी सीधी बात है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत तभी तो लागू होगा ना जब आप तो बाबा एक विजय जी चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो चुनाव लड़ने वाला हार भी तो सकता है, जीत भी सकता है। तो चुनाव लड़े बिना राहुल जी और सोनिया जी ने तय कर लिया चुनाव जीत जाएंगे, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए पार्टी हाईकमान ने जो हमारे अजय माकन जी को और केसी वेणुगोपाल जी को या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वहां भेजा, तो विधायकों का रुख जानने के लिए वो क्या चाहते हैं क्या नहीं है, वो सारी बातें पार्टी हाईकमान को बताई जा रही हैं। नहीं अरे बाबा, अरे विजय जी विधायक तो मिलने को तैयार नहीं। विजय जी विधायक, अरे बाबा विजय जी विधायक तो मिलने को तैयार नहीं, वो तो ईंट से ईंट बजा रहे हैं, आला कमान की ईंट से ईंट बजा दी उन्होंने। भाजपा की जो मीडिया सेल ने दुष्प्रचार किया, अल्लाह उसके चलते विधायक भी सतर्क हो गए। कौशिक जी को शायद इनसाइड स्टोरी नहीं मालूम है। बीजेपी की मीडिया सेल बजा रही है ईंट से ईंट, कांग्रेस के लोग तो बड़ी शांति से होके। हाँ रुकिए विजय जी रुकिए, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जरा मैं भाई बीजेपी की मीडिया सेल जो है वो ईंट से ईंट बजा रही है, बाकी कांग्रेस में तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ शांति है। अशोक जी एक मिनट संजू जी, एक मिनट। तो आपने कह दिया कि इसको कॉमेडी शो ना बनाए, मैं बहुत गंभीर टिप्पणी करने वाला हूं विजय जी। भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल क्या करने वाली है, वो क्या कर रही है, और कांग्रेस का बेड़ा गर्क भाजपा की मीडिया सेल कर रहा है या उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। पर जो पूरा राजस्थान का घटनाक्रम है, मैं उसके बहुत जड़ में जाने की कोशिश कर रहा था और मैं उसकी एक लाइन में
मुझे समीक्षा समझ में आती है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने से पहले ही ये सिद्ध कर दिया, या वो जब चुनाव लड़ने से पहले ही वो सिद्ध कर दिया कि वे गांधी खानदान के स्टैम्प पेपर बनकर अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर वो अध्यक्ष बन रहे हैं तो वो फैसले भी खुद करेंगे, और वो उन्होंने राजस्थान में दिखा दिया कि अगर मैं अध्यक्ष बनने वाला हूं तो आप मत तय करिए कि किस प्रदेश में क्या होगा। उन्होंने सीधे सीधे गांधी खानदान, यानी अभी गांधी खानदान से कोई अध्यक्ष बाहर का बना नहीं, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आईना दिखा दिया है। पहली बात ये। दूसरी बात, उन्होंने अभी मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी के, बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, उन्होंने अभी भी इतना बड़ा मन नहीं किया। आपके राहुल गांधी कह रहे हैं युवा सामने आ रहे हैं, सचिन पायलट को वो झेल नहीं पा रहे हैं, युवाओं को वो आगे नहीं आने देना चाहते, मन बड़ा नहीं कर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में क्योंकि वे जादूगर हैं, और जादूगरों को आप जानते हैं ना, जादूगर कहता है कि भाई उसका जमूरा कौन होना चाहिए, तो वो राजस्थान में अपना जमूरा बिठाना चाहते, ना कि एक युवा चेहरा जिसके नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि जो अशोक गहलोत ने किया है वो कांग्रेस के अंदर भी, गांधी खानदान के ऊपर भी बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं आऊंगा लेकिन मैं 1 मिनट रुके, मैं ब्रेक पे जाना, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई कि जो है विजय जी, आप जो कुछ कर रहे हैं ना, उससे मुझे अनुराग ठाकुर जी का बयान याद आ गया कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में कुछ मनोरंजन की कमी रह गई थी, तो इसलिए जो है राजस्थान में आ गया, और जो राजस्थान में मनोरंजन की कमी आ गई थी वो विजय कौशिक जी ने 2 टूक में पूरी कर दी। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं आता हूं, गंभीर विषय पे बात करेंगे। आखिर अब भविष्य क्या है, राजस्थान का भविष्य क्या है, सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का भविष्य क्या? अगर इस तरह से आला कमान की ईंट से ईंट विधायक बजाने लगेंगे तो फिर सवाल यह, आला कमान रहा कहां? इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country.
embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. दो टूक आप देख रहे हैं दो टूक हम राजस्थान में कांग्रेस आला कमान के खिलाफ जो बगावत हुई है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस में एक तरह से विस्फोट हुआ है, राजस्थान में तो सीधा सीधा विस्फोट है। बहुत बड़ी खबर है राजस्थान से जो लगातार है, जो राजनीतिक ड्रामा वहां चल रहा है। गहलोत ने खींची कमान, बागी वर्सेस आला कमान, इसी पर बात कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऋषि शंकर मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस पर करीब से निगाह रखे हुए हैं, जितेंद्र तिवारी वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं, विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता है। विजय जी रुकिए एक मिनट, मैं आता हूँ आपके पास। पहले मैं ऋषि जी मुझे जल्दी से मैं समझना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली अब ये किस तरफ जा रहा है ये पूरा मामला, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या टूट तय है? अशोक गहलोत तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से रहे, ये तो बड़ा तय है, क्योंकि वो रबड़ स्टैम्प कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। सोनिया गांधी कह रही हैं कि मैं हैरान हूं कि अशोक गहलोत ऐसा कर सकते हैं। अब वो कांग्रेस अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे, सवाल यह मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि नहीं? देखिए अशोक जी, कोई भी अध्यक्ष बनेंगे बिना 10 जनपद के आशीर्वाद से न वो काम कर सकते हैं न अध्यक्ष बन सकते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है। सीताराम आपको याद होगा, सीताराम केसरी को CWC ने अपने पार्टी अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया था। मुझे लगता है कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो। तो कहीं न कहीं सोनिया गांधी का आज भी कांग्रेस में पकड़ है, मैं मानता हूं, लेकिन सोनिया गांधी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अशोक गहलोत जो उनके सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट थे वो इस प्रकार के डिसीजन लेंगे। और आज जब अजय माकन गए हैं, जैसा खबर आ रही है, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने कल राजस्थान में किया है वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अशोक गहलोत भी ऐसा कर सकता है। देखिए मेरा ये मानना है कि देखिए जो इससे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार ने कहा उससे मैं थोड़ा मतांतर रखता हूँ। देखिए आज भी गहलोत जो है गांधी परिवार के वफादार हैं, लेकिन सचिन पायलट को लेकर, सचिन पायलट और गहलोत का जो रिलेशन है राजस्थान की राजनीति में, उसको लेकर अपना उनका रिजर्वेशन है और उनका स्पष्ट मानना था कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं। आप सचिन पायलट के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप CP जोशी को बना दीजिए या जो महेश जोशी हैं या लालचंद कटारिया हैं, कई ऐसे नाम चल रहे हैं, उनको बना दीजिए। आप 102 विधायक जो उस समय मानेसर कांड के समय पार्टी के साथ थे उनमें से किसी को बना दीजिए, लेकिन सचिन पायलट को मत बनाइए। दूसरी तरफ कई ऐसे पत्रकारों को मैंने सुना जो सचिन पायलट के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सचिन पायलट के पास 20 विधायकों का भी समर्थन नहीं है, किस आधार पे आप वहां मुख्यमंत्री बना देंगे? क्योंकि आप सिर्फ युवा हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ऋषि जी विधायकों का समर्थन होना बहुत ऋषि जी मैं एक बात समझना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ठीक है विधायकों का समर्थन, ये विधायकों का समर्थन कौन सी पार्टी विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बनाती है? हम सबको पता है आला कमान जो जिसको कहता है उसको बना दिया जाता है। ये बैठक होती है, मीटिंग होती है, ये तो सिर्फ एक औपचारिकता होती है कि भाई दिल्ली से भेजे पर्यवेक्षक बात करेंगे। हमको नहीं पता, नाम तो ऊपर से तय होके आते हैं, पर्यवेक्षक बैठते हैं, उसके बाद कह देते हैं हाँ जी, विधायकों को बता दिया जाता है कि ये नाम है। उसके बाद किस विधायक की हिम्मत है कि बोले, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, कहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ तो विधायक खुलकर बोल रहे हैं कि हमें आला कमान से बात ही नहीं करनी। भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अशोक जी तब होता है, आप जो कह रहे हैं ये तब होता है जब आला कमान बहुत मजबूत होता है। हाँ, आप मान रहे हैं ना कि आला कमान कमजोर हो गया। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अलावा पूरा कैबिनेट बदल दिया। एग्जैक्टली पटेल जैसे नेता को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। एक आवाज नहीं निकला क्योंकि नरेंद्र मोदी डिलीवर करके दे रहे हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में चुनाव पार्टी हारने लगेगी, उनका भी यही हाल होगा जो सोनिया गांधी का भी हो रहा है। 1998 में सोनिया गांधी ने परशुराम मदरेना को अलग करके अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था। आप मतांतर रख रहे थे, लेकिन आप भी मानते हैं कि सोनिया गांधी इतनी कमजोर हो गई कि उनके सिपह सलार ने भी उनको आंख दिखा दी है। हाँ, मैं आ रहा हूँ संजू जी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोनिया जी इस वक्त इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनके खास सिपह सलार भी आज उनको आंखें दिखा रहे हैं। मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। जल्दी से फिर मैं संजू जी के पास जाऊं, जल्दी से। हाँ, सोनिया गांधी ने स्पष्ट निर्देश दिया दो ऑब्जर्वर को
कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा सीएलपी के मीटिंग में कि पार्टी हाईकमान निर्णय लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और सचिन पायलट का नाम क्लियर था, ये भनक अशोक गहलोत जी को था। और अशोक गहलोत का कॉन्फिडेंस देखिए, वो रियली में राजस्थान के जादूगर है राजनीति के। वो जैसलमेर थे 2 बजे तक। आप समझ जाइए होने जा रहे हैं। नहीं ठीक है, वो ठीक है वो सवाल हुआ है जब आपने जो कहा कि अगर आपका नेतृत्व ऐसा होगा जो लगातार दर्जनों चुनाव हारता रहेगा तो हर नेता जादूगर हो जाएगा, उसको आंखें दिखाएगा। लेकिन संजू जी, मैं उसी पे आ रहा था, मुझे कम 1 सेकंड देते मैं कंप्लीट कर लेता। मैं आऊंगा, रुकिए एक मिनट में आता हूं। संजू जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कुल मिलाकर सवाल तो ये है कि भाई ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस की इंटरनल फाइट है, पर सवाल यह है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले हो रहे हैं। अभी लंपी वायरस से वहां पर क्या बुरे हाल हुआ, ये इसकी रिपोर्ट आई। इस तरह से वहां पर दलितों पर जो है अत्याचार, ऐसी बहुत सारी सड़कों पर जिस तरह से लोगों को लिंच करके मारा, तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका भी तो कुछ बनेगी। अगर राजस्थान में इस तरह से चल रहा है, आप डिस्टेबलाइज थोड़ी छोड़ सकते हैं किसी स्टेट को। अशोक जी, आपने बहुत सही बात कही। राजस्थान में चाहे जलोरी गेट के दंगे हों, चाहे करौली के दंगे हों, चाहे पीएफआई ने इस साल 17 फरवरी को जो एक शांति मार्च, सो कॉल्ड शांति मार्च निकाला हो, उसकी बात हो, चाहे अलवर के गैंगरेप का मामला हो, चाहे लंपी वायरस का मामला हो, चाहे जौहरी लाल मीणा जो राजगढ़ के विधायक हैं, उनके बेटे दीपक मीणा पर जो रेप का आरोप है उसकी बात हो, चाहे कांग्रेस के सीनियर नेता राजस्थान के महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप का आरोप हो, ये सब मामलों को यदि आप देखें तो राजस्थान में करंटली जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, न्याय की तो धज्जियां उड़ गई हैं। मतलब लॉलेसनेस जिसे कहते हैं वो बढ़ते जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर नामक चीज नहीं है। और ताज्जुब मुझे इस बात पर है कि उसके बावजूद आला कमान ने अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की सोची। वो अब बनेंगे नहीं, वो तो तय है, पर यह मैं कहना चाहती हूं कि इनकी पार्टी में एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। और जो ऊपर के नेता हैं, चाहे वो 10 जनपद की सोनिया गांधी हो या 12 तुगलक लेन के राहुल गांधी हो, मुझे लगता है कई बार जिस तरह से इनकी पार्टी बिखर रही है, टूट रही है, आंतरिक विस्फोट हो रहा है, लगता है किसी को कुछ पड़ी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जितेंद्र तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने किसको भेजा ऑब्जर्वर बनाकर? वो कमलनाथ को, जिनके नाक के नीचे से मध्य प्रदेश के कमलनाथ के खुद के विधायक विद्रोह करके निकल गए और मध्य प्रदेश में सरकार टूट गई। किसको ऑब्जर्वर बना के भेजा? वो अजय माकन को, जो हाल ही में जून 2022 में राज्यसभा का चुनाव कार्तिकेया शर्मा जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनके हाथों हारे। किसको ऑब्जर्वर बना के भेजा? वो मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो लोकसभा 2019 में 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए बीजेपी के उमेश यादव के सामने। मैं कहना चाहती हूं, ऑब्जर्वर जो भेजा जाता है, अशोक जी 10 सेकंड, उसकी खुद की भी तो कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक बात। क्या अजय माकन की क्रेडिबिलिटी है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की क्रेडिबिलिटी है? क्या कमलनाथ की खुद की क्रेडिबिलिटी है? और 10 सेकंड और लूंगी। ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि संजू वर्मा प्रवक्ता कम और पत्रकार ज्यादा। नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पर अशोक जी का जब शो होता है तो मैं जितनी तैयारी नॉर्मली करती हूं उससे 2 गुना ज्यादा तैयारी करती हूं, क्योंकि मुझे पता है अशोक जी यदि थोड़ा भी कहीं स्लिप अप हुआ तो वो तुरंत पकड़ लेंगे। नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ने वाले संपादकों में से हैं अशोक जी। नहीं, मैं पकड़ना, लेकिन मैं अभी भी आपको पकड़ रहा हूं क्योंकि आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी बीजेपी की वहां पे जिम्मेदारी क्या है? आपको क्या लगता है कि कोई रोल बीजेपी का है इसमें? जवाब दे रही थी। अभी अगले साल चुनाव है, और यदि आप 2018 के आंकड़े देखें तो वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं था। कांग्रेस का वोट शेयर 39.3 था, बीजेपी का वोट शेयर 38.8%। ठीक है, और सीटें कितनी जीती? बीजेपी ने सिर्फ जीती 73 सीट्स और कांग्रेस ने जीती 100 सीटें।
पर स्विंग फैक्टर जो था वोट शेयर का वो सिर्फ 6% है। राजस्थान का चुनाव चाहे 2017 का 2018 का या आप 2013 का देख लीजिए, 2008 का देख लीजिए या फिर जो 2023 में होगा, स्विंग फैक्टर बहुत कम रहेगा और बीजेपी के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आंतरिक तौर पर कांग्रेस का संगठन राजस्थान में ये जो सर्कस चल रहा है उसके बाद लगभग खत्म। ठीक, तो एक सवाल है तीन बड़े मिनिस्टर्स उनके सुपुत्रों पर गैंगरेप का आरोप, रोहित जोशी, महेश जोशी के बेटे, दीपक मीना के बेटे और जवाहरीलाल मीना के बेटे। तो मुझे लगता है बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि ये तो आपने कहा जाहिर सी बात है चुनाव होंगे तो ऐसा लगता है कि जब भी चुनाव होंगे बीजेपी को बैठे बैठाए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोग जो है सत्ता जो है उसके हाथ में सौंपने के लिए तैयार है, जिस तरह के कांग्रेस के अंदर विस्फोट हुआ। लेकिन मैं फिर भी ये आ रहा हूं कि अब सवाल ये है कि कांग्रेस में ये स्थिति तो बनी नहीं रहेगी, नहीं बनेगी तो आगे क्या। मैं विजय कौशिक जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि राजस्थान पहला स्टेट नहीं है जहां पर कांग्रेस आला कमान को मुंह की खानी पड़ी है। इस बात को समझिए, ऋषि शंकर मिश्रा और जितेंद्र तिवारी जैसे पत्रकार जो ये मान रहे हैं कि आज सोनिया गांधी का रुतबा रुआब कम हो गया है, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उनको भेजा जाता है, तो सवाल यह है कि कांग्रेस का हश्र ये अंजाम होना बिल्कुल तय है। इस ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं जी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency.
Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country. Embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। तो दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम कांग्रेस के अंदर जो विस्फोट हुआ राजस्थान में उसी पर चर्चा कर रहे हैं। संजू जी, आपका आखिरी कमेंट जल्दी से। अशोक जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। ऋषि मिश्रा जी ने यहाँ कहा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी चुनाव हारने लगेंगे तो जो इनके कार्यकर्ता हैं वो भी इनको आंखें दिखाने लगेंगे। मैं याद दिला दूं, उत्तराखंड के चुनाव के पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी, और आपने सुना कोई विस्फोट, कोई सर्कस, कोई पब्लिक ड्रामा नहीं। हाल ही में कुछ महीने पहले बिप्लब देब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, उनको बदलकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या आपने मीडिया में त्रिपुरा में बीजेपी से कुछ भी सर्कस या ड्रामा देखा? जवाब है नहीं। फिर गुजरात में विजय रूपानी के पहले आनंदीबेन पटेल थी, विजय रूपानी के बाद भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया गुजरात का मुख्यमंत्री। क्या आपने विजय रूपानी से, भूपेंद्र भाई पटेल से, आनंदीबेन पटेल से कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुना? क्योंकि आप लोग जीत रहे हैं ना, आप लोग लगातार जीत रहे हैं इसलिए। बीजेपी में डिसिप्लिन है, अनुशासनहीनता कांग्रेस का डीएनए है। ओके, अनुशासनहीनता कांग्रेस का डीएनए है। ओके, ये बात आप समझ लीजिए। ओके, अनुशासनहीनता कांग्रेस का डीएनए है, ये कह रहे संजू जी। मैं विजय कौशिक जी के पास आता हूं। विजय जी, सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त, वो पहली बार नहीं हो रहा। पंजाब आपके सामने उदाहरण है। पंजाब में किस तरह से जो है सिद्धू को लेकर आया गया, उसके बाद जो है आपके कैप्टन साहब किस तरह से नाराज हुए। आज ना सिद्धू है ना कैप्टन है, वहां कांग्रेस भी लगभग शून्य पे पहुंच गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या हुआ, उसके बाद आज वो बीजेपी में गए, आज देखिए मुख्यमंत्री हैं। जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस के आला कमान ने दरकिनार किया, आज वो अपने दम पे मुख्यमंत्री हैं। ये किस तरह के फैसले? कांग्रेस आला कमान तो लग रहा है कि कांग्रेस को डुबाने पे तुला है। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी को भी आप गौर से देखेंगे उसमें आधे से ज्यादा कांग्रेसी मिलेंगे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के चलते सबका अपना एक जीवन है। भाई किसी को अगर कांग्रेस में विश्वास नहीं है, जाना चाहे जा सकता है, आना चाहे। कौशिक जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, विधायकों का राय जो है केवल के पक्ष में है। बीच में ना बोलिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। फैक्ट्स बता मैं तो ये कहता हूँ कि जो राजस्थान वाली घटना हुई है, रुकिए। अच्छा उनको हाँ बोलिए एक मिनट। राजस्थान वाली घटना है, हाँ इसमें एक मिनट ऋषि जी एक मिनट। हाँ बोलिए। देखिए, जो राजस्थान वाली घटना हुई है, इसने भाजपा के मोतियाबिंद को ठीक कर दिया है। इस भाजपा को कल तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और ये भाजपा ये कहती थी कि अशोक गहलोत एक डमी प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो योग्य नहीं है, और भाजपा के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और वही भाजपा उनको मजबूत कह रही है। वो ये कह रही है कि वो डमी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जी अरे ये जितेंद्र जी ने कहा है, ये भाजपा ने नहीं कहा, ये जितेंद्र जी ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस आला कमान को ये दिखाया कि वो डमी नहीं रहेंगे। ओके ऋषि जी, आप अपना कमेंट कीजिए जल्दी से। विजय कौशिक जी जो कह रहे हैं वो समझ से परे है। ओके, आप रुकिए विजय जी, रुकिए विजय जी। ऋषि जी, आपके जल्दी कमेंट आखिरी आपका। विजय कौशिक जी की बात समझ से परे है। जब 92 विधायक गहलोत के समर्थन में है तो लोकतंत्र किसके साथ है, बहुमत किसके साथ है?
तो बहुमत मैंने जब बहुमत कहा को कि उनके देखते पास हुए नहीं है। पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए। और मेरा मानना है परिस्थितियों के हिसाब से आला देखते कमान हुए ही डिसीजन लेगी पार्टी, चिंता ना कीजिए ऋषि जी। न्यूट्रल आदमी को मुख्यमंत्री बना दीजिए और डिसिप्लिन कमेटी एक्शन लेते हुए और ऐसे ओके ओके जितेंद्र जी, आपका आखिरी कमेंट। कुल मिलाकर क्या लगता है राजस्थान अब किस रास्ते पर है? क्योंकि बगावत तो हो चुकी है, कांग्रेस तो दो फाड़ दिख रही है। राजस्थान बगावत के रास्ते पे है और आला कमान के हाथ से बाहर निकल गया। और आप देखते जाइए, ये जो ऋषि जी ने कहा था ना कि 10 जनपद के बिना कांग्रेस नहीं चलेगी, वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है जब गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस चलती दिखाई देगी। ओके, गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस चलती दिखाई देगी, इसका इंतजार देखेंगे कि दरअसल होता क्या। लेकिन जैसा मैंने कहा था, सिद्धू ने ऐलान किया था कि कांग्रेस आला कमान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सिद्धू की मनोकामना पूरी नहीं हुई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के विधायक सिद्धू की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। आगे क्या होगा इंतजार रहेगा, लेकिन जो भी है वो विस्फोट है और विस्फोट के बाद क्या है उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।